फोटोशॉप राजनीति का विश्लेषण करेंगे, जिसमें हर एक राजनीतिक दल बराबर का भागीदार नजर आता है। फोटोशॉप राजनीति क्लिप कट राजनीति का ही एक सेकंड वर्जन है, जहां पर आपने देखा होगा कि राजनीतिक दल किसी एक नेता की भाषण की क्लिप को अपने फायदे के अनुसार ट्रिम करते रहे। अब ऐसा ही कुछ तस्वीरों के साथ भी होने लगा है और इसे आप फोटोशॉप पॉलिटिक्स कह सकते हैं। आप में से कई लोगों ने अपनी पर्सनल फोटोज को डेफिनेटली एडिट किया होगा, यानी उन्हें और बेहतर बनाने के लिए कुछ फिल्टर्स या फिर कुछ फीचर्स उसमें जोड़े होंगे। लेकिन राजनीति का अपना एक एडिट टूल होता है, लेकिन यह एडिट टूल जनसेवा के लिए नहीं बल्कि मुद्दा मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर एक तरफ जहां पर सरकार देश विदेश में अभियान चला रही है, वहीं आरोप यह है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी इस ऑपरेशन का हिसाब किताब मांगने में जुटे हैं। और ऐसे में बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी की एक एडिटेड पिक्चर को पोस्ट किया। यह तस्वीर अपने आप में ही विवादित दिखती है। अमित मालवीय ने इस तस्वीर के जरिए राहुल गांधी पर पाकिस्तान समर्थक होने का आरोप लगाया। राहुल गांधी की तुलना पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर से की है, जहां पर तस्वीर में आधा चेहरा राहुल गांधी का है और आधा पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर का है। एग्जैक्ट यही पिक्चर। अब इसके बाद आते हैं एक और पोस्ट पर। इसमें राहुल गांधी को नए युग का मीर जाफर बताया गया है। अब हम आगे बढ़ने से पहले इस तरीके की सियासत का एक सिद्धांतवादी विश्लेषण करना चाहते हैं, यानी कि आप किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी राजनीतिक चेहरे का सोशल मीडिया अकाउंट का बायो या फिर उनके भाषण का सार समझने की अगर कोशिश करेंगे तो आपको एक ही शब्द समझ में आएगा, वो है जनसेवा। यहां पर जनसेवा का सबसे सुलझा हुआ अर्थ हो सकता है कि जनता के मुद्दों का समाधान ढूंढना या फिर उनके मुद्दों को सबसे शीर्ष पर बैठे हुए जिम्मेदार व्यक्ति तक पहुंचाना। लेकिन राजनीति जनता के मुद्दों से इतर एक दूसरे को डीमीन करने के लिए कभी क्लिप कट तो कभी फोटोशॉप स्ट्रैटेजी का सहारा लेने लगी है, जिसका जनता से कोसों दूर तक कोई लेना देना नहीं है। एंशिएंट रोम में वहां के शासक ये कहा करते थे, इफ यू कैन नॉट गिव द पीपल ब्रेड गिव देम सर्कसेस, यानी कि अगर आप लोगों को खाना नहीं दे सकते तो आप उन्हें कुछ ऐसा मुद्दा दे दीजिए जिसमें वो उलझे रहें और अपने असल मुद्दों को भूल जाएं। आज हमारे देश की पॉलिटिक्स कुछ ऐसा ही कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की चर्चा हर तरफ हो रही है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी का इसको लेकर कंफ्यूजिंग स्टैंड लेना और दूसरी तरफ बीजेपी का इस तरीके का पलटवार, दोनों ही गैर जरूरी चीजें यानी कि अवॉइडेबल थी, क्योंकि इन मुद्दों का जनता से दूर दूर तक कोई सरोकार, कोई लेना देना नहीं है। इसे आप ऐसे समझिए कि राहुल गांधी जब विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछते हैं कि आपने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पहले इन्फॉर्म क्यों किया, तो देश की जनता मूर्ख नहीं है। वो ये समझती है कि किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन के समय वहां की सेना को सूचित किया जाता है कि हम आपके देश में घुसे हैं और आपके यहां पर पर्टिकुलर टेरर प्लांट पर हम हमला कर रहे हैं। आप चाहें तो खुद को इससे अलग करें। पाकिस्तान में आप याद करिए, ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को इसकी जानकारी दी थी जब एबटाबाद में ऑपरेशन चलाया गया। बालाकोट याद कर लीजिए, एयर स्ट्राइक के बाद हमने पाकिस्तान को यह इन्फॉर्म किया उस दौरान। ये एक बेसिक डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस है। दूसरी बात, अगर राहुल गांधी ये पूछ रहे हैं कि हमारे कितने विमानों को नुकसान पहुंचा, कितने जेट्स को क्षति पहुंची, तो इसकी जानकारी देने का पूर्ण अधिकार भारत सरकार को ही है। ये कोई राइट टू इंफॉर्मेशन वाला मुद्दा तो है नहीं, ये देश सुरक्षा की बात है। और इस मामले में सिर्फ इसीलिए जवाब नहीं दिया जा सकता कि राहुल गांधी पूछ रहे हैं। इसका जवाब जब भारत सरकार को स्थिति ठीक लगेगी तब ही देना चाहिए। राजनीतिक दबाव में सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों में फैसला नहीं लिया जाता है। अब तीसरी बात, राहुल गांधी जो कि सवाल ये पूछ रहे हैं जो राजनीति से प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन इसको लेकर उनकी राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है।
यानी राहुल गांधी की तुलना एक दुश्मन देश के सेना प्रमुख से करना उतना ही गलत है जितना कि राहुल गांधी का एस जयशंकर की देशभक्ति पर सवाल उठाना। यानी दोनों तरफ से की जा रही इस तरीके की सियासत का ना तो कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा और ना ही बीजेपी को, और ना ही देश की जनता को इससे कोई फायदा होने वाला है। लेकिन इसका फायदा पाकिस्तान को जरूर हो सकता है, जो कि देश के अंदर चल रही हमारी इस राजनीतिक लड़ाई का फायदा खुद का नैरेटिव गढ़ने के लिए कर सकता है, या फिर यूं कहूं कि कर भी रहा है एट द मोमेंट। आपको मेरे लेफ्ट में इस वक्त जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, मेरे राइट हैंड साइड पे, उसमें उर्दू लैंग्वेज में टिकर्स लिखे हुए हैं, क्योंकि ये है पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स के स्नैपशॉट्स। अब ये पूरी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इस क्लिप में पाकिस्तान के न्यूज एंकर्स कांग्रेस के सोशल मीडिया इंचार्ज पवन खेड़ा के बयानों को अपने चैनल्स पर दिखा रहे हैं। ये पवन खेड़ा के वो विजुअल्स हैं जिनको चलाया गया, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं। अब दूसरी तरफ राहुल गांधी के एक्स पर किए गए पोस्ट को भी अपने यहां दिखाते हुए वो ये कह रहे हैं कि वहां के नेता विपक्ष यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की सरकार की भूमिका और इस ऑपरेशन पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। एलओपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। अब आप हमारी इस बात को थोड़ा करीब से समझिए, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी एक ऐसी राजनीतिक लड़ाई या फिर राजनीतिक द्वंद्व में उलझे हैं जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ उस दुश्मन देश पाकिस्तान को हो रहा है। अब ऐसे में इस पूरे विवाद में किसी एक दल को चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि इस विवाद का लूप वर्जन क्रिएट हो चुका है। जहां पर राहुल गांधी एस जयशंकर पर सवाल उठाते हैं तो बीजेपी राहुल गांधी पर ही सवाल खड़े कर देती है। अब इसके जवाब में कुछ कांग्रेसी नेता प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों को भी फोटोशॉप कर रहे हैं। ऐसे में इसका सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को मिलेगा। ये नेताओं को समझना होगा कि कुछ और नहीं बल्कि एक विशियस सर्कल है। फिलहाल ये अपने पक्ष में क्या तर्क दे रहे हैं, एक बार आपको वो भी सुनवा देती हूं, फिर खबर में आगे बढ़ेंगे। एक राष्ट्रीय सत्ताधारी दल का कोई व्यक्ति इस तरह की कार्टूनबाजी पर उतर आए तो समझ लीजिए उनके पास जवाब नहीं। डीजीएमओ ने प्रेस वार्ता कर ली, डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर की घोषणा कर ली, एक बार नहीं 7 बार की। डीजीएमओ की प्रेस वार्ता से हम सब संतुष्ट हैं, हम बड़े प्रसन्न भी हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। लेकिन हम नाखुश सिर्फ इस बात से हैं कि जब करारा जवाब दिया जा रहा था तो ट्रंप के दबाव में आकर सीजफायर क्यों घोषित किया गया। हम नाखुश इसलिए हैं कि जब एस जयशंकर खुद कहते हैं कि ऑपरेशन शुरू होने के वक्त हमने पाकिस्तान को सूचित कर दिया था कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, तो पुंछ वाले नागरिकों ने क्या आपका बुरा किया था, उनको क्यों नहीं सूचित किया। राहुल गांधी 2 दिन से सबूत मांग रहे हैं, सबूत दो, सबूत दो। राहुल जी, आज केवल हम नहीं, आज पूरा विश्व और पाकिस्तान खुद सबूत दे रहा है। हमने डिजिटल सबूत रखे, डे 1 से सबूत पे सबूत रखा जा रहा है। पाकिस्तानियों ने खुद अपने आतंकवादियों के शवों के सबूत को आपके सामने रखा। पूरे विश्व ने यह सबूत देखा है, उसके बावजूद आप सेना के अदम्य साहस का सबूत मांग रहे हैं। आप असलियत यह है कि अगर इंदिरा गांधी की तरह दम होता तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते, अमेरिका के दबाव में आके अपनी सेना का मनोबल ना कमजोर करते। और असलियत एक ये भी है कि लड़ाई पाकिस्तान से है, लड़ाई आतंकियों से है। मोर्चा विपक्ष के खिलाफ खोला हुआ है, उस विपक्ष के खिलाफ जिसने आपका 100% सहयोग किया। लेकिन अब अगर आप लीपापोती करिएगा, अब अगर आप अमेरिका के सामने मुंह नहीं खोल पाइएगा, 5-5 बार अमेरिका बोल रहा है कि हमने सीज फायर कराया, तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। देखिए, मुझे क्या लग रहा है कि कुछ लोग जाने अनजाने में पाकिस्तान के पाखंडी प्रोपेगेंडे के प्रॉक्सी प्रमोटर्स बनते जा रहे हैं। और जो लोग पाकिस्तान के पाखंडी प्रोपेगेंडे के प्रॉक्सी प्रमोटर्स बनने की भूमिका निभा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो लोग कभी देश के संविधान पे सवाल खड़े करते हैं, संसद पे सवाल खड़े करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल खड़े करते हैं, और अब सेना पर और हमारी सुरक्षा पर भी जो है वो बवाल करने की कोशिश कर रहे हैं।